हेलो जी, कैसे हैं आप सब लोग? वाओ! काफ़ी अच्छी एस्थेटिक धूप भी आ रही है यहाँ पे फ़ोटोशूट के लिए। तो गाइज़ आज जो है ना मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी चीज़ पे कि लोग पूछते हैं ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमें किसी चीज़ को बार-बार रिपीट क्यों करना होता है? क्योंकि एक दिन मेरे पास एक कमेंट आया था। मैंने उनको बोला कि आप इस अफ़र्मेशन को दिन में 50 बार बोलो। तो बोले ऐसे क्यों बोलना है? इससे क्या हो जाएगा? तो आज ना मैं आपको बताती हूँ कि जब आप किसी चीज़ को दिन में 100 बार भी बोलोगे तो क्या मैजिक हो जाएगा उससे 100 बार रिपीट करने से आपके साथ क्या मैजिक हो सकता है, क्या जादू हो सकता है। तो इस स्टोरी के साथ समझेंगे, ठीक है? तो स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना आपको बहुत बहुत अच्छी लगेगी। तो एक बार की बात है कि एक आदमी था जो अपने लाइफ से बड़ा दुखी था। हम यहाँ पे दुखी आदमी की ही बात करते हैं हमेशा। तो अब उसके पास क्या थी, उसे अपने घर से भी धुतकार दिया गया था, जहाँ जॉब करता था वहाँ से धुतकार दिया गया था और वो जो रहता था हमारे राजस्थान के थार रेगिस्तान में। तो अब वहाँ पे तो काम की भी कमी है, भोजन की भी कमी है, हर चीज़ की कमी है, तो वो पर्सन ना अपनी लाइफ से बड़ा दुखी था। मतलब उसकी लाइफ में फेज़ चलते-चलते 1 साल हो गया था, ना उसे टाइम पे खाना मिल रहा था, ना उसका परिवार उसका साथ दे रहा था, ना उसके दोस्त उसका साथ दे रहे थे। तो कभी ऐसा होता था कि आज उसे खाना मिला, किसी दिन काम मिल गया, नहीं मिला, तो उसे आधे टाइम भूखा भी रहना पड़ता था। कभी-कभी एक-एक रोटी में उसको 5-5 दिन चलाने पड़ रहे थे, तो वो बड़ा परेशान-सा था। तो उसके आस-पास ना एक बहुत फ़ेमस ज्योतिषी थे, उसने सुना था किसी से कि वो ज्योतिषी जो है भविष्य बताते हैं कि आपके साथ भविष्य में क्या होने वाला है। तो उसने सोचा चलो मैं ज्योतिषी के पास जाता हूँ, उनसे पूछ लेता हूँ कि ये दुःख मुझे कितने सालों तक और झेलना है, कि कब जाके मेरे जीवन में मुझे अच्छा काम मिल जाएगा, मेरा परिवार मुझे एक्सेप्ट कर लेगा और सब कुछ मेरी लाइफ़ में बढ़िया होने लग जाएगा। तो उसने सोचा चलो ज्योतिषी के पास चलते हैं। तो अब वो उस ज्योतिषी के पास गया तो ज्योतिषी ना डायरेक्ट किसी से बात नहीं करते, मतलब उनका एक असिस्टेंट था, उनका शिष्य, वो उनको कुछ बताते थे और वो शिष्य उनसे जो भी उनके पास आता था उसको भी बताते थे। तो ज्योतिषी के पास गए, तो ज्योतिषी ने उनका हाथ देखा, तो जैसे ही ज्योतिषी ने हाथ देखा उसने देखा कि ये दुःख तो इनके जीवन में और काफ़ी सालों तक भी लिखा है, लगभग 5-6 सालों तक और लिखा है। तो उन्होंने ज्योतिषी ने उसको तो कुछ नहीं बोला उस आदमी को, पर जो उनका स्टूडेंट था, शिष्य था, उसको जाके बोल दिया कि उस आदमी को बोल दो कि ये दुःख तो तुम्हारे जीवन में चलने ही वाला है काफ़ी लंबे टाइम तक। अब शिष्य उसको देख के सोचने लगा यार ये आदमी पहले ही ऐसा हो रहा है, मरने जैसा हो रहा है, कुछ इसमें ताकत नहीं है बोलने की, इतना दुखी है, इसके कपड़े ऐसे फटे रहे हैं, इसको खाना नहीं मिला है कितने दिनों तक। अगर मैंने इसको ये जाकर बोल दिया कि ये दुःख तो तुम्हारे जीवन में आने वाले 5-6 साल तक और चलने वाला है, तो यार ये तो यहीं मर जाएगा, ये तो दुःख के मारे सुन के ही मर जाएगा। तो उसने सोचा चलो मैं इसको ऐसे नहीं बोलता हूँ, मैं इसको ऐसे बोल देता हूँ कि मतलब ज्योतिषी ने बोला है कि तुम्हारे जीवन से बस ये दुःख गायब ही होने वाला है। 4-5 दिनों में तो दुःख गायब ही होने वाला है, तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा होने वाला है। और तुम्हें क्या बोलना है? क्या बोलना है तुम्हें? कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, जो हो रहा है वो बढ़िया है और मैं बहुत खुश हूँ। उसने ऐसा बोला कि ज्योतिषी पापा ने बोला है कि अगर तुम इस लाइन को बार-बार बोलोगे कि जो हो रहा है बढ़िया है और मैं बहुत खुश हूँ, तो तुम्हारे जीवन से दुःख बहुत जल्दी चला जाएगा। उसने सोचा चलो ऐसे बोल देता हूँ, कम से कम दुखी है तब भी बोलेगा बार-बार खुश हो तो थोड़ा बहुत तो अच्छा महसूस करेगा। तो उसने ये सोच के शिष्य ने उस आदमी को ही बोल दिया। ठीक है, आदमी घर जाता है और उसने उस बात को सीरियस ले लिया ज्योतिषी बाबा को, क्योंकि वो ज्योतिषी बाबा को मानता था कि वो सही-सच भविष्य बताते हैं। तो उसने ऐसे ही बोलना शुरू कर दिया कि चलो कोई बात नहीं, बोल लेते हैं, मैं खुश हूँ, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अगर इससे मेरे जीवन से सारे दुःख चले जाएँगे तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो उस ज्योतिषी बाबा ने बार मतलब उस आदमी ने बार-बार रिपीट करना शुरू कर दिया कि हाँ, मैं खुश हूँ। भले उसे आज खाना मिला तब भी मैं खुश हूँ, नहीं मिला तब भी खुश हूँ। जिस दिन उसे काम मिला, अच्छा खाना मिला, तब भी उसने भगवान को शुक्रिया अदा किया कि आज का दिन बहुत अच्छा गया, थैंक यू इस खाने के लिए, मैं बहुत खुश हूँ। और जिस दिन उसे काम नहीं भी मिला रहे, क्योंकि रेगिस्तान था तो वहाँ पे डेली काम नहीं मिलता है, तो उस दिन के लिए उसने शुक्रिया अदा कहा। तो इस तरह से ना उसने हर दिन के लिए शुक्रिया अदा बोलना शुरू कर दिया, लगभग 1 महीना बीत गया था। अब क्या हुआ कि वो शिष्य एक दिन ऐसे ही उस गाँव में जो है भिक्षा माँगने के लिए निकला। तो उसे भिक्षा माँगते टाइम वो आदमी एक जगह पर बैठा हुआ दिखा। अब उसने देखा कि वो आदमी जो है ना पहले से अच्छी कंडीशन में है, थोड़ा अच्छा दिख रहा है, थोड़ा खुश है, थोड़ी उसकी हेल्थ भी अच्छी हो गई है और जीवन थोड़ा अच्छा जा रहा है, मतलब ऐसा उसे लगा। तो वो आदमी उसके पास गया कि कैसे हैं आप? तो बोला कि मैं बहुत खुश हूँ। उसने जवाब दिया मैं बहुत खुश हूँ। तो सुन के चौंक गया कि यार ज्योतिषी बाबा ने तो बताया था कि इसके जीवन में तो आने 5-6 साल तक दुःख लिखने वाला है, फिर ये इतना खुश कैसे है? तो फिर उसने याद आया अच्छा मैंने इसे बोला था कि तुम बार-बार खुश रहो, बार-बार खुश रहो, तुम ऐसा रिपीट करो। तो उसने लगा कि शायद मैंने इसे बोला इसलिए ऐसे बोल रहा है। फिर उसने पूछा कि तुम क्या सिर्फ़ इसलिए बता रहे हो कि मैंने बोला है तुम्हें खुश रहना है? इसलिए क्या तुम बोल रहे हो कि मैं खुश हूँ? तो वो बोलता है कि नहीं, मेरे जीवन में अब सब में सच में चीज़ें अच्छी होने लग गई है। जैसा बाबा ने बताया था ना, ज्योतिषी बाबा ने, वैसा होने लग गया है। मैंने ना ज़्यादा से ज़्यादा ये बोलना शुरू कर दिया कि मैं खुश हूँ, मैंने थैंक यू बोलना शुरू कर दिया है। जैसा भी दिन जाए मैंने मतलब हर चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड रखना शुरू कर दिया है। भले दिन अच्छा जा रहा है तब भी ग्रेटफुल, नहीं चल रहा है तब भी ग्रेटफुल। तो उसने बोला कि सच में उससे मेरे जीवन में अच्छी चीज़ें होने लग गई है। मुझे ज़्यादा काम मिलने लग गया है, मुझे अच्छा खाना मिलने लग गया है और मुझे और तो और रहने की जगह भी मिल गई है अब अच्छे से।
तो ये सुन के जो है वो कंफ्यूज हो जाता है शिष्य, और वो वापस अपने ज्योतिषी बाबा के पास पहुंचता है कि बाबा, आपने तो उस दिन ऐसे बताया था कि उस आदमी के जीवन में इतना दुख लिखा है, और मैंने ना उसको ये बात नहीं बताई। मैंने उसको ये बोला कि तुम ऐसे भगवान को शुक्रिया अदा दो, ये बोलो कि मैं बहुत खुश हूँ। तो वो से बोलते कि यार उसके जीवन में तब दुख नहीं आ रहा है। तो ज्योतिषी बाबा उसे समझाते हैं कि हम जब भी शुक्र अदा करते हैं तो हमारे जीवन में भले हमारे कर्मों का जो दुख लिखा है वो भी कम हो जाता है। उससे हम जितना ग्रेटफुल रहते हैं उससे हमारे जीवन में अच्छी चीजें आने लग जाती है। तो भले हमारे कर्म बुरे, उनका फल भी हम इस चीज से चेंज कर सकते हैं। जितना हम ज्यादा ग्रेटफुल रहेंगे उतनी ही लाइफ में चीजें अच्छी होने लग जाएंगी। तो वो ज्योतिषी बाबा उसे समझाते हैं कि जब आप बार बार अच्छा बोलोगे, किसी चीज को रिपीट करोगे, भले लाइफ में दुख है इस वक्त कि मैं खुश हूँ, और भगवान को जो उन्होंने दिया उसमें खुश रहना सीख लिया, उसके लिए थैंक यू बोलना शुरू कर दिया, तो फिर आपके जीवन में अच्छी चीजें आनी शुरू हो जाती है। जिन चीजों के लिए आप परेशान हो, जिन कर्मों का दुख आपको भोगना है, वो कर्म भी आपके कट जाएंगे, क्योंकि अब आप भगवान से कंप्लेन नहीं कर रहे हो, आप भगवान को शुक्रिया अदा कर रहे हो जो भी उन्होंने दिया है उस चीज के लिए। तो शिष्य को बाबा की बात समझ में आ जाती है कि अच्छा ऐसा हो रहा है, इस वजह से उस आदमी के जीवन से दुख चले गए हैं सिर्फ एक ही महीना में, और अब वो खुश रहने लग गया है। तो आई होप आप लोगों को मेरी स्टोरी से समझ में आया होगा कि बोलने से क्या हो जाता है। बोलने से बहुत कुछ हो जाता है। जब आप दुखी हो फिर भी, मतलब इस वक्त आप एक मिनट के लिए सोचो, आपके कहीं पे थोड़ा सा हल्का सा दर्द हो रहा है, बोलना शुरू कर दो कि यार मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है। 10 मिनट में वो दर्द आपका बढ़ जाएगा। भले ही करके देख लो यार, अभी 10 मिनट में आपका दर्द बढ़ जाएगा। नहीं भी हो रहा है और मैंने आपको बोल दिया कि आपको दर्द हो रहा है, अब आप देखो हो रहा है ना, बॉडी में कहीं ना कहीं दर्द हो रहा है। तो एक रियल एक्सपेरिमेंट है, जितना जिस चीज पे फोकस होता है वो चीज नहीं बढ़ जाती है। अब आप भले ना किसी दिन ऑफिस से आए, कहीं से आए और बोलो कि यार मुझे बहुत थकान हो रही है, मुझे बहुत आलसपन आ रहा है, तो वैसा ही आप फील करोगे। 10 मिनट में आप उस एनर्जी को बहुत हाई कर दोगे, 10 मिनट तक आप उसी एनर्जी में रहोगे, आपको उठने का मन नहीं करेगा। आपने देखा होगा कुछ लोगों को बोलते हैं यार मुझे उठने का मन नहीं कर रहा है, मुझे कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है, तो वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्होंने बोल बोल के ऐसी एनर्जी क्रिएट कर ली है। तो भले थकान भी हो रही है ना, तभी आई एम एनर्जेटिक, मैं ठीक हूँ, मैं खुश हूँ, मैं बढ़िया हूँ। इसलिए बोलते हैं कि बुखार आ रहा है तब भी लोगों को मत बताओ कि बुखार आ रहा है, बोलो कि मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। ठीक है, तो बोलना बहुत असर करता है। हमारे वर्ड्स में ना बहुत बहुत वाइब्रेशन है, बहुत पावर है हमारे वर्ड्स में। जितना आप पॉजिटिव बोलोगे ना लाइफ में, उतनी ही जल्दी पॉजिटिव चीजें मैनिफेस्ट होगी। और जो भगवान ने दिया है ना यार, उसके लिए एक बार उसको ग्रेटफुल बोल के दिखा। मैं ये नहीं बोल रही कि जो है उसी से सेटिस्फाई हो जाओ, हाँ हमें और भी बहुत कुछ चाहिए, बट एक बार जो है ना उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो करो, उसके लिए शुक्रगुजार शो करो। देखो जो आप मांग रहे हो ना भगवान से, वो कैसे आपके पास दौड़ के नहीं आता है। तो एक ही बार इस टास्क को करिए, 1 महीने के लिए आज से इस टास्क को लीजिए। जो आपको चाहिए ऐसा महसूस करो कि ये चीज मेरे पास ऑलरेडी है। दिन में 100 बार उसको रिपीट करो, थैंक यू सो मच ये मेरे पास है, थैंक यू सो मच मैं खुश हूँ, थैंक यू सो मच मैं स्वस्थ हूँ, थैंक यू सो मच मेरी लाइफ परफेक्ट है, थैंक यू सो मच मेरे पास ये जॉब है। एक बार ट्राई करो, जीवन में मैजिक नहीं हुआ तो फिर देखेंगे अपन। 1 महीने के लिए कर तो लो, क्या फर्क पड़ रहा, हुआ तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, जस्ट फन फन में हम कर सकते हैं। 100 बार बोलने से फर्क पड़ता है, बार बार बोलने से फर्क पड़ता है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वे में चीजें काम करती है। अगर आप बार बार नेगेटिव बोलोगे तो चीजें वैसी हो जाएगी। पता है, हम हमारे यहाँ ना एक आंटी आई थी काम करने वाली, अभी कुछ दिन पहले ही। तो वो ना बिल्कुल ठीक थी, बट वो क्या थोड़ी आलसी थी। तो